विधानसभा क्षेत्रों के कुल 3098 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्ण तरीके से और एक तरह से उत्साहपूर्ण माहौल में मतदान समाप्त हो गया है और सभी पीसीसीपी के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 2 इस बार स्टोरेज सेंटर जहाँ पे स्ट्रांग रूम्स हैं पूर्णिया कॉलेज और महिला कॉलेज में बनाए गए हैं, जहाँ पे अभी ईवीएम रिसीव किए जाएंगे। जो एक टेंटेटिव फिगर है हमारे पास वोटिंग परसेंटेज का, जिसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है देर रात्रि तक जब सभी बूथ से हमारे पास जब डेटा आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके अनुसार जिले में 59% 59.03% मतदान हुआ है और सर्वाधिक मतदान अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कस्बा विधानसभा क्षेत्र में, उसके पश्चात 82 में और बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग संतोषजनक हम लोग कह सकते हैं, खास करके कोविड को देखते हुए और जो एक आशंका थी, लेकिन उन सभी आशंकाओं को झुटलाते हुए लोग बड़ी तादाद में निकले। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में जो भी तैयारियां की गई थी, ये इनके उत्साहपूर्ण भागीदारी से ही सफल साबित हुए। जहाँ तक ईवीएम मशीनों के रिप्लेसमेंट का सवाल है, तो वो भी इस बार काफ़ी कम, कुल बैलेट यूनिट केवल 23, कंट्रोल यूनिट 20 और वीवीपैट 40, जो कि बीयू और सीयू कुल रिजर्व के कुल जो मशीन है उसके आधे प्रतिशत और वीवीपैट 1.29% इतना रिप्लेसमेंट हुआ है, जो कि पिछले चुनावों के मुकाबले बहुत ही कम है और इसके कारण चुनाव को काफ़ी स्मूथली कंडक्ट कराने में हमें मदद मिली। क्या आप लोगों को कोई प्रश्न है? कुछ हिंसा की जो घटना हुई है, देखिए सरसी की जो घटना हुई है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदान या चुनाव से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये एक आपराधिक घटना है और पुलिस जो उस पर कानूनन कार्रवाई करनी है वो करेगी और जांच के बाद जो खुलासे होंगे वो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आपको बताएंगे। लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही थी। पिछले साल 2015 की बात की जाए तो 63% मतदान हुआ था, वहीं लोकसभा की बात करें तो 65%, लेकिन इस बार घटकर सीधे 59 पे आ गया है। कोरोना का असर दिखा नहीं? आप कोरोना की चुनौती का सामना करते हुए यहाँ तक पूर्णिया जिले के सभी मतदाता पहुँचे हैं। पूर्णिया जिले के लोग बधाई के पात्र हैं और 2015 या 19 की परिस्थितियाँ और 20 की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों ने जो भागीदारी की है वो काबिले तारीफ है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए लोगों के उत्साह की। वहाँ पे सुबह में आज एक घटना हुई थी मतलब जो लोग थे उनके साथ कुछ नोक-झोंक हुई थी, तो सेल्फ डिफेंस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग थे उन्होंने हवाई फायरिंग की थी। किसी को पॉइंट करके फायरिंग नहीं थी, ना ही कोई उसमें कैजुअल्टी हुई है, ना ही उससे मतदान बाधित हुआ है। उन मतदान केंद्रों पे जहाँ पे ये घटना हुई है 70% से अधिक मतदान वहाँ रिकॉर्ड किया गया है और जो उसमें चिन्हित लोग हैं उनको थाने के द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। मतदाताओं कि उन लोगों को मतदाता पर्ची भी होता है, जो लोग को द्वारा नहीं देखिए जिले में जितने 21,13,000 के आसपास जो मतदाता पर्ची बांटी जानी थी, उसमें से लगभग 98.5% बटा और 1.5% वो अवितरित रह गया अलग अलग कारणों से। कई बार जैसे बीएलओ जाते हैं और लोग नहीं मिल पाते हैं, ये भी कारण था। और
कुछ अन्य कारणों से भी अगर वितरित नहीं हुआ तो वो सारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड फोटो वोटर स्लिप हम लोगों ने मतदान केंद्र पे रखा था कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, आपके पास एपिक कार्ड है, फिर भी अगर आपकी पर्ची आपको नहीं मिल पाई है तो वहाँ पे हेल्प डेस्क पे रखा हुआ था। और छिटपुट इस तरह की शिकायतें आई थी। इसके कारण हम लोगों ने आज अखबारों में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि मतदाता पर्ची ना होने के बावजूद भी आप, बल्कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मतदाता पर्ची स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी आपके पास कोई और दस्तावेज नहीं है और केवल मतदाता पर्ची है, तब आप वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मतदाता पर्ची नहीं है और इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमान्य 12 जो दस्तावेज थे उसमें से कोई भी एक दस्तावेज है तो आप वोट कर सकते हैं। तो इसलिए और जितनी संख्या में लोग निकल कर आए हैं तो मैं समझता हूँ कि उस आरोप में बहुत ज्यादा दम ओवरऑल सर 59 वोट जी प्रखंड वाइज सरकार विधानसभा वार है, मैं आपको दे दूंगा। अभी ग्रुप में हम लोग पूरी तरफ कितने देर लगेगा और प्लान वो तो लेट नाइट तक, वो तो अर्ली मॉर्निंग तक, क्योंकि वीटीआर एक एक बूथ का ये होता है, जैसे ही होगा मॉर्निंग में हम लोग शेयर कर देंगे।